हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसे एसिड, बेस और साल्ट के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जान लेते हैं अम्ल क्या होता है। प्यारे बच्चों, जो अम्ल होता है ऐसे यौगिक जिनके अणु में हाइड्रोजन अपने आयनिक रूप H+ के रूप में उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो अम्ल होता है, अगर सामान्यतः देखा जाए तो अम्ल की जो स्वाद होती है खट्टे होता है, तथा क्षार को अगर देखा जाए तो कड़वी होता है। लेकिन अगर रसायन भाषा में देखा जाए प्यारे बच्चों, तो अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें H+ आयन के रूप में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर HCl है। HCl एक प्रकार का अम्ल है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो दो भागों में टूटेगा, H+ और दूसरा Cl-, यानी कि यह यौगिक HCl था, उसमें H+ आयन उपस्थित है, तो हम कह सकते हैं कि HCl एक प्रकार का क्या है? अम्ल है। इसी तरह से दूसरे अम्ल की बात करते हैं, H2SO4 है, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको भी अगर तोड़ेंगे तो टूटेगा H+ और प्लस SO4 2- चार्ज। तो प्यारे बच्चों, 2- चार्ज का मतलब होता है SO4 का संयोजकता जितना होता है वही उसके ऊपर SO4 की ऑक्सीकरण संख्या जितनी होती है वही उसके ऊपर चार्ज आयन के रूप में लिखा जाता है। अब दोनों पक्षों को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो 2 से क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी H+ आयन के रूप में उपस्थित है, तो H2SO4 एक प्रकार की क्या है? अम्ल है। इसी तरह से HNO3 को भी अगर तोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से टूटेगा H+ और प्लस NO3-, तो इसमें भी H+ है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा यौगिक जिनके अणु में हाइड्रोजन अपने आयनिक रूप H+ के रूप में उपस्थित होता है, उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। जैसे HCl हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया, नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो गया। इस तरह से हम समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे साथ आप नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाले हैं। पूरे साइंस और भौतिक विज्ञान दोनों को, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों को पढ़ाने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्षार की तरफ। प्यारे बच्चों, जो क्षार होता है इसे बेस कहा जाता है इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, क्षार ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अणु में हाइड्रोक्साइड OH आयन के रूप में उपस्थित होता है। प्यारे बच्चों, जिसमें H+ आयन के रूप में हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में उपस्थित था, उसे तो हम अम्ल कहे या एसिड कहते हैं। लेकिन ऐसे यौगिक जिनके अणु में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन के रूप में उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। यानी कि क्षार उस यौगिक को कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिए है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर यहाँ से किसी विलयन में घोलते हैं तो इसमें 2 आयनों के रूप में टूटता है। प्यारे बच्चों, यहाँ से टूटेगा NH4 प्लस और प्लस यहाँ से टूटेगा OH-। तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- है उपस्थित, तो NH4 OH क्या है? एक प्रकार की क्षार है। इसी तरह यानी कि यह जलीय विलयन में क्या किया जाएगा? घोला जाएगा। जलीय मतलब जल हो सकता है। इसी तरह इसके भी जलीय विलयन को घोला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से टूटेगा Na+ और OH-। तो इसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन है। इसी तरह से अगर KOH को भी तोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से टूटेगा K+ और प्लस OH-। तो इसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन, सभी में क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होता है वे सभी क्षार के अंतर्गत आता है। इसमें भी क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित हुए है, इसे कहेंगे हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित है, इसे भी हम क्षार कहेंगे। सेम इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों। क्षार, अम्ल और क्षार हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट लवण की तरफ। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों लवण, जिसे साल्ट कहा जाता है। साल्ट किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो लवण होता है एक किसी अम्ल एवं किसी क्षार के परस्पर क्रिया से बनते हैं, जिसे लवण कहा जाता है। और इस क्रिया में प्यारे बच्चों जल का भी निर्माण होता है। जल मतलब H2O का भी निर्माण अनिवार्य रूप से होता है। जैसे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जो HCl है एक प्रकार का क्या होता है? अम्ल होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं।
और इसी तरह से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यह एक प्रकार का क्या होता है, क्षार होता है। तो जब अम्ल और क्षार परस्पर एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो यहाँ से प्यारे बच्चों Cl और Na यहाँ से मिलकर के क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है, NaCl बना लेता है। और प्लस यहाँ से H और यहाँ से OH क्या बना लेता है, H2O। तो प्यारे बच्चों NaCl क्या है, एक प्रकार का लवण है जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो लवण का निर्माण अम्ल और क्षार के मिलाने से लवण का निर्माण होता है और साथ ही साथ जल भी बनता है। H2O को क्या कहते हैं, जल कहा जाता है। इसी तरह है जैसे HCl, यह भी एक प्रकार का अम्ल है। और प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यह एक प्रकार का क्या है, क्षार है। तो HCl और KOH मिल जाएगा तो प्यारे बच्चों यहाँ से बन जाएगा KCl, यहाँ से Cl और यहाँ से K बन जाएगा KCl और प्लस H2O। KCl का मतलब इसको कहेंगे पोटेशियम क्लोराइड, यह एक प्रकार का क्या है, लवण है और प्लस जल। इसी तरह से चलते हैं HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल जिसे कहेंगे, नाइट्रिक अम्ल यह एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। और प्लस इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह एक प्रकार का क्या है, क्षार है। तो अम्ल और क्षार परस्पर मिला दिए तो प्यारे बच्चों यहाँ से NO3 और यहाँ से NH4 दोनों मिलकर के बना लेगा NH4NO3 और प्लस यहाँ से बन जाएगा OH, यहाँ से H, यहाँ से तो क्या बना लेगा, H2O। इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों, यह आएगा लवण के अंतर्गत आएगा। अगर इसका नाम और यह आपका हो जाएगा जल के अंतर्गत तो इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एक प्रकार का क्या है, लवण होता है और इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल।